जय श्री गणेश। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे और भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आप सभी को बसंत पंचमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज है बसंत पंचमी, आज भी है कल भी है, 2 दिन पड़ रहा है। तो चलिए आप सभी को सुनाते हैं सरस्वती माता की एक बहुत अच्छी सी कहानी। सरस्वती माता नदी में परिवर्तित कैसे हुई, तो चलिए कहानी को सुनते हैं। और कहानी पसंद आए अगर दोस्तों तो वीडियो को लाइक आप सभी जरूर कर दीजिएगा। ऐसे तो माता सरस्वती से जुड़ी कई कहानियां हैं, उन्हीं में से एक कहानी आप सभी को सुनाते हैं। एक बार माता सरस्वती जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि उनमें माँ लक्ष्मी और माता पार्वती में सबसे ज्यादा ताकतवर और विशेष कौन है। जिस पर ब्रह्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा कि हम तुलना क्यों करें। सरस्वती भृगु ने भी त्रिदेव का आकलन करने का प्रयास किया, किंतु उसका अंत अच्छा नहीं हुआ। आप तीनों शक्ति की विभिन्न आयाम हैं। प्रकृति की जननी और सृष्टि को ज्ञान की आवश्यकता है, जिसके कारण आप मेरी पत्नी हैं। संरक्षण के लिए साधन की आवश्यकता है, इसलिए माँ लक्ष्मी श्री हरि की पत्नी है। और विनाश के लिए शक्ति चाहिए, जो माता पार्वती है, महादेव की पत्नी है। आप तीनों ही पवित्र नारियां हैं, जिनके कारण हमें दिव्यता प्राप्त हुई है। आप मातृ घटक हैं, जो जीवन को पोषण देता है। यहाँ किसी तरह की प्रतिस्पर्धा नहीं है। माता सरस्वती आगे कहती हैं, मैं आपकी जीभ पर रुका हुआ उत्तर जान सकती हूँ, क्योंकि मैंने जैसे ही प्रश्न किया आपके मन में एक नाम आ चुका था, इसलिए मुझे अपनी पसंद बताइए प्रभु। जिस पर ब्रह्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा कि अगर मुझे चुनना ही पड़े तो वो माता लक्ष्मी है। यह बात सुनकर सरस्वती चुप हो गई। अगले दिन वह किसी को नहीं मिली। ब्रह्मा जी ने ऊपर नीचे सब जगह खोजा, किंतु कुछ पता ही न लगा। देवी ने देवता को त्याग दिया था। कई दिनों के बाद सभी देवता भूलोक पर प्रकट हुए। ब्रह्मा जी एक यज्ञ कर रहे थे और देवतागण उस यज्ञ में भाग लेने के लिए सम्मिलित हुए। यज्ञ वेदी का निर्माण सप्तकोणीय तारे के रूप में किया गया था, जिसके प्रत्येक कोण पर एक एक सप्त ऋषि विराजमान थे। गंगा तट से जल और इंद्र के उद्यान से पुष्प लाए गए थे। अग्निदेव वेदी को प्रज्वलित कर रहे थे और वायुदेव अग्नि की लपेटों का पोषण कर रहे थे। विष्णु जी अपना शंख और शिव डमरू बजा रहे थे। नारद जी ने अपना मंत्र जपना शुरू ही किया था कि वो स्तंभित हो गए। तभी एक वीणा का स्वर गूंजने लगा, जिसमें अन्य सारी आवाजें दब गई। माता सरस्वती इस तरह प्रकट हुई जैसा किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। वीणा पीड़ा से कर्राह और गुस्से से गुर्रा रही थी। सरस्वती की उंगलियों से खून बह रहा था, उनकी आंखें दहक रही थी। वीणा के संपदन से तीनों लोग कांपने लगे। उन्होंने अपने वाद को अस्त्र में बदल दिया था। संगीत अपशकुन की तरह सुनाई पड़ रहा था। सहसा ब्रह्मांड ऐसा ऐंठने लगा कि मानो उसकी रीढ़ तोड़ दी गई हो। माता सरस्वती की वीणा का एक तार भी टूट गया था। फिर ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती जी से रुकने का निवेदन करते हैं। माता सरस्वती जी कहती हैं कि मैं आपकी बातें क्यों सुनूं, आप मुझे अपमानित करते रहते हैं। पहले निजी तौर पर और फिर सार्वजनिक रूप से मैं देख रही हूँ कि यहाँ श्री हरि माँ लक्ष्मी जी के साथ विराजमान है, माता पार्वती महादेव जी के साथ विराजमान है, इंद्र तथा इंद्राणी भी साथ आए हैं, स्वाहा के साथ अग्नि है, किंतु आपके साथ कोई नहीं है। आप अपनी पत्नी को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। आगे ब्रह्मा जी माता सरस्वती जी को उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हें हर जगह खोजा, किंतु तुम कहीं नहीं मिली। मुझे उम्मीद थी कि तुम आज अवश्य लौट आओगी और सचमुच आ गई हो। मेरे साथ रहो और यज्ञ शुरू करो। जिस पर माता सरस्वती ने गुस्से में उत्तर देते हुए कहा कि मैं इस यज्ञ को नष्ट करने आई हूँ। मैं सती नहीं हूँ जो इस यज्ञ की आग में कूद जाऊंगी, क्योंकि उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था। मैं सरस्वती हूँ और मैं इस यज्ञ को नष्ट अवश्य कर दूंगी। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि हम ब्रह्मांड की भलाई के लिए यह यज्ञ कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि तुम भी यही चाहती हो। मेरे प्रति तुम्हारे मन में जो क्रोध है, उसका दुष्प्रभाव दूसरों के प्रति व्याप्त करुणा पर मत होने दो।
माता सरस्वती ने माँ लक्ष्मी की ओर इशारा करके कहती हैं कि आपने मेरी अपेक्षा इन्हें चुना था, यानी ज्ञान की अपेक्षा धन को चुना, रचनात्मकता की अपेक्षा समृद्धि को, आध्यात्मिकता की अपेक्षा भौतिकता को। मैं यह देखना चाहती थी कि क्या ये सब मिलकर आपके यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं। मैं जब तक उपस्थित हूँ इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक स्वर गूंजा। देवता देखने लगे। माता सरस्वती ने भी देखा। यह विष्णु जी की आवाज थी। फिर विष्णु जी कहते हैं, आपने वीणा में अव्यवस्था को स्थान दिया, जिससे आपके राग अशुद्ध हो गए। इसने सृष्टि को, मायूर्द को दूषित किया है। आपके भीतर मौजूद के ज्ञान के सागर को मैला कर दिया है। आप कल्याणकारी यज्ञ को संकट में डालने जा रही हैं और मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दूंगा। इस यज्ञ को ध्वस्त करने से पूर्व आपको मुझे नष्ट करना होगा। यह देखकर माता सरस्वती ज्वालामुखी की तरह भड़क उठी। उनके वस्त्र काले पड़ गए थे। उनका कमल भी काला हो रहा था। हंस काला होने लगा। वह अपनी रूप उलट रही थी। सरस्वती और विष्णु एक दूसरे के आमने सामने आए तो ब्रह्मांड उनसे प्रार्थना करने लगा। देवता ने भी देवी को, पुरुष ने भी प्रकृति को चुनौती दी कि ब्रह्मांड के दो भाग परस्पर युद्ध करने जा रहे हैं। तभी सरस्वती ने तुरंत माया शक्ति को एक विशाल नारिकेय अग्नि के रूप में प्रकट कर दिया, किंतु विष्णु जी ने उन्हें तत्काल बुझा दिया। फिर सरस्वती ने कपालिका शक्ति प्रकट की, किंतु विष्णु जी ने उसे भी असफल कर दिया। इसके बाद देवी ने कई भयानक शक्तियों का आवाहन किया। इसके बाद कालिका शक्ति को उत्पन्न किया, परंतु विष्णु जी के सामने वह शक्ति भी विफल हो गई। देवी क्रोध से जल रही थी और उनकी आंखें खून की तरह लाल थी। उनके केस खुले थे। हंस चिल्ला रहा था। कमल मुरझा चुका था। सब देखते देखते माता सरस्वती का रूप बदलने लगा। वह तरल हो रही थी तथा उनका हिम प्रतिमा जैसा शरीर पिघल रहा था। माता सरस्वती ने एक विशाल भंवर का रूप धारण कर लिया, जिसने धरती में एक विशाल कुंड बना दिया और देवी उसे जल से लबालब भर रही थी। फिर माता पार्वती ने पूछा कि यह क्या कर रही हैं? फिर ब्रह्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा कि सरस्वती नदी में परिवर्तित हो रही हैं, क्योंकि वह यज्ञ को नष्ट नहीं कर पाई, इसलिए अब उसे डुबाना चाहती हैं। वहाँ अब देवी नहीं थी, केवल एक जलधारा थी जो क्रूरतापूर्वक यज्ञ वेदी की ओर बढ़ रही थी, भूलोक की त्वचा को छील रही थी और पत्थरों को भी धूल में मिला रही थी। उसने क्रुद्र रूप धारण कर लिया था, मानो पृथ्वी की शिराओं में रक्त धधक रहा हो। उस धारा का प्रवाह इतना प्रचंड था कि जैसे लगा वह यज्ञ को रसातल में ले जाएंगी। विष्णु जी माता सरस्वती की ओर बढ़ने लगे। फिर माँ लक्ष्मी ने पूछा कि क्या श्रीहरि उसे शांत कर पाएंगे? हाँ, में शिव जी ने सिर हिलाया। जैसे मैंने गंगा को शांत किया था और जैसे काली को शांत किया था। विष्णु जी नदी के मार्ग में लेट गए। उन्होंने अनंत शयन की मुद्रा धारण कर ली, किंतु उन्हें नींद नहीं आई। वे देख रहे थे कि जल प्रवाह तेज हो रहा है। सरस्वती अपने तरल रूप में रोष के साथ आगे बढ़ रही थी। धीरे धीरे और करीब आ गई। माता सरस्वती ने बाढ़ का रूप धारण कर लिया था और वह निकट भी आ चुकी थी। उन्होंने लहर की तरह गरजना शुरू कर दिया। वहां तटों के ऊपर से छलकने लगी। वह पहले से भी निकट थी। उसने धरती को जैसे चीर दिया था। करीब से यह दृश्य देखकर माँ लक्ष्मी जी घबरा गई। देवतागण भी घबरा गए। फिर से विष्णु जी की जरा सी दूरी पर आकर नदी सहसा मुड़ गई और दाहिनी ओर बहने लगी। उसके प्रभाव से धरती में गड्ढा हो गया, जिससे होते हुए वह पाताल लोक में चली गई। वह ब्रह्मांड की आंतों में लुप्त हो गई। देवताओं ने जाकर तब राहत की सांस ली। सब आश्चर्य से देख रहे थे और सरस्वती स्वयं को रिक्त कर रही थी। देवी ने भगवान विष्णु के समक्ष समर्पण कर दिया था। देवता ने फिर से देवी पर नियंत्रण पा ही लिया। पार्वती ने शिव की ओर देखकर कहा। शिव ने देवी पार्वती को पुष्प अर्पित किया और बोले, देवी ने भी महिषासुर पर अंकुश लगाया था। देवी ने रक्त बीज को भी नियंत्रित किया था। एक देवता ने भी दूसरे देवता को नियंत्रित किया था। जब मैंने सरभ के रूप में नरसिंह को शांत किया था
और श्री हरि ने मेरे रुद्र तांडव को भी शांत किया था। यह देवता या देवी की बात नहीं है, बल्कि यह संसार के लिए बने संकट बने विष का प्रतिकार करने की बात है। तो माता सरस्वती जी इस तरह नदी के रूप में प्रवर्तित हुई। तो दोस्तों ये थी माता सरस्वती जी की कहानी। जो कैसी लगी आप सभी को? अगर कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक, चैनल पर जो भी नए आते हैं सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर आप सभी जरूर कर दीजिएगा। और बसंत पंचमी के उपलक्ष्य पर आप सभी को सरस्वती माता की कहानी सुनाए हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से आप सभी से अगले वीडियो में। राधे राधे, हर हर महादेव। बसंत पंचमी की आप सभी को फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों।